नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा सागर में। आज फिर हम नई कहानी लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। आज की जो कहानी है बहुत ही शिक्षाप्रद है एवं बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे जब एक पिता अपने बेटे को जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाता है तो बेटा उन 4 बातों का अर्थ कैसे निकालता है। प्रिय मित्रों, क्योंकि वो 4 बातें सुनने में आसान थी किंतु उनका अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और जब उस बेटे को कहानी के अंत में 4 बातों के सही अर्थ पता लगते हैं तब उसे एहसास होता है कि जिन बातों को वह अपने जीवन में आजमा रहा था उनके अर्थ कितने गहरे हैं। प्रिय मित्रों, उससे पहले आपसे हमारा एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहते थे। वह अपने व्यापार क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुके थे, जिसके बदौलत उनके पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी, किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन उनको एक बात मन ही मन खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उनका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल नासमझी थी। प्रिय मित्रों, कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब साहूकार को महसूस होने लगा कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब साहूकार ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। प्रिय मित्रों, पहली बात ये थी, बेटा जब भी काम पर जाए तो छांव में जाना और छांव में ही घर वापस आना। अब साहूकार दूसरी बात बताते हैं, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ अर्थात चमड़ी की बाउंड्री करवाना। अब तीसरी सीख बताते हैं साहूकार, बेटा हमेशा मीठा भोजन करना। प्रिय मित्रों, आखिर में चौथी बात बताते हैं साहूकार, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। प्रिय मित्रों, इन 4 बातों को बताते हुए साहूकार स्वर्ग से डर गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बिठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था कि कभी भी काम पर जाओ तो छांव में जाना और छांव में ही वापस आना। क्योंकि पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उसने ये बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस के चमड़े की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी होगी और प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज ही बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि वस्तुएं। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना चाहिए। इस बात को याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं तुझे बताती हूँ तुम्हारे पिता के 4 बातों के सही अर्थ क्या हैं। तब उसकी पत्नी ने उसके पिता के 4 बातों के सही अर्थ समझाना शुरू किया। पहली बात, काम पर छांव में जाना और छांव में ही आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्य उदय होने से पहले जाना और सूर्य अस्त होने के बाद ही लौटकर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या यही उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ अर्थात चमड़ी की बाउंड्री करवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली का पालना, ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका सही अर्थ है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना चाहिए।
इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तब वह कभी भोजन का अपमान नहीं करता कि तुमने ये क्या बना दिया, भला ये कोई खाता है। यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं जो भोजन का अपमान करते हैं, और तुम तो प्रतिदिन मीठा भोजन बनवाते हो जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना चाहिए। इसका मतलब है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बंध जाती है, और जब तक किसी स्त्री की औलाद नहीं होती तब तक वह स्वतंत्र होती है। अगर उसकी आजादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। प्रिय मित्रों, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। पिता ने सिखाया तो कुछ और, लेकिन सीख गया वो कुछ और। प्रिय मित्रों, उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति के ना समझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। प्रिय मित्रों, तो इन 4 बातों को गांठ में बांध लेना और अपने औलाद को जरूर सुनाना, ताकि जीवन में कभी धोखा नहीं खाएं। ऐसी नई नई कहानियां हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, और इन कहानियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों के लिए। प्रिय मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।